निधि रख बैठी कही कटुबानी, सुनित कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचर सरनाना, मनहु महिप मृदुलक्ष समाना। जनु कठोर पन धरे शरीरु, सिखहि धनुष विद्या बलबीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, रघुमंजल जनु बाग विभूषण। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनह मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मैं पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी तोर। केकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और माना राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे राज समाज के साथ मानव स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वे ऐसे बैठे मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनहि मोहि मूढ़ समाजा। सेवहि अरंड कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विष मागी। तेउ न पाई यस समहु चुकाहि, देखु विचार मातु मन माहि। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरहि बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीति न मोहि महतारी। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राहु, मोरि शपथ तोहि कहूँ सति बाहु। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलहि जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेणुकी की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।